हेलो, कैसे हो आप साहब। तो आज हम आ चुके हैं हमारा लेक्चर नंबर 5 लेके मैथमेटिकल मेथड्स का। तो भाई साहब अभी तक वेक्टर की जर्नी बहुत अच्छी रही है, पढ़ते रहना ध्यान से, ठीक है। अब जो बीच बीच में पहले ब्लर हो रहा था, कभी कभी जूम इन जूम आउट हो रहा था, वो सब हमने सुधारने की कोशिश की है, थोड़ी लाइटिंग वगैरह लगाई है। तो थोड़ा आप ध्यान से पढ़ते रहना और हो सके तो कोप अप करते रहना। ना समझ में आए, मैं नंबर हमेशा मेरा देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, मेरा चिराग सर का, आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो, या फिर 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए मैंने एड्रेस भी दे रखा है, आप वहाँ पे आके इंक्वायरी भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो बहुत सिंपल है, बहुत मतलब इतना कि आप खाते खाते पढ़ सकते हो। जी हाँ, खाते खाते पढ़ सकते हो। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सर ये क्या नया आप पढ़ा रहे हो? देखो, आपने ये तो पढ़ा है कि हाँ वेक्टर ये होता है, वेक्टर वो होता है, वेक्टर ऐसा होता है, वेक्टर वैसा होता है। क्या आपने कभी पूछा कि अरे भैया मान लो दे रखा है एक वेक्टर, उसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? ये तो सवाल नहीं आया रहेगा कभी ना, मेरी तरह तेज हो तुम लोग। तो आज हम निकालेंगे उसका आंसर कैसे आता है। एक वेक्टर का आंसर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बबुआ, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले मान लो मेरे पास कोई तो एक वेक्टर v नाम का है, ठीक है। अब वेक्टर v नाम का है तो मैंने मान लिया उसका v1 वेक्टर अल्फा कैप प्लस v2 वेक्टर बीटा कैप प्लस v3 वेक्टर गामा कैप, ठीक है। ये अलग अलग सारे वेक्टर्स के वो है एडिशन, इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर एडिशन। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है कि उस डायरेक्शन में है ऐसा। क्या सर हमें ये याद करना है? कतई नहीं, खाली आपको बस मैं बताने के लिए, आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। याद क्या करना है वो हम आगे बताएंगे, ध्यान से सुनते रहना। चलो हाँ, खाते खाते सुनते रहो, चलेगा। आओ आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें तो हो गई। अब सर आप आओ मेन टॉपिक पे कि कैसे क्या होता है, क्यों होता है, कैसे नहीं होता। तो आप जैसे कि देख सकते हो हमारा यहाँ से वो कबर्ड हट चुका है, हमारे मार्कर रखने का तरीका, वरना मस्त सब कुछ चल रहा था। अब हमें बार बार ढूंढनी पड़ती है सब चीज़ें कहाँ रखी है। सर ये क्यों बता रहे हो? ताकि हम लोग तब तक डस्टर मिटा दे, डस्टर से हमारा बोर्ड वाइप कर दे। ए सर शातिर हो आप भी? हाँ तो भाई तभी तो मास्टर है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक दे रखा है, यहाँ नहीं, यहाँ पूरा बोर्ड है आज हमारे पास। तो जैसे कि मान लो ये दे रखा है एक चीज़, रोज ही होता है पूरा बोर्ड, ठीक है। मैं एकदम बाहर जाके, मैं दिख रहा हूँ ना, हेलो, हाँ इधर बाहर जाके पढ़ाएंगे। मान लो ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम यम 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 गोलू से नाम रखते हैं, जी वेक्टर है ये। कौन सा वेक्टर है ये? जी वेक्टर है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है वाई डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है एक्स डायरेक्शन। मैं दिख रहा हूँ ना? हाँ अच्छे दिख रहा हूँ, इधर पे दिख रहा है मतलब, हाँ ठीक है। तो ये है वाई डायरेक्शन, ये है एक्स डायरेक्शन। तो हमने आपको सिखाया है कंपोनेंट लेना। तो मान लो यहाँ से ये वेक्टर इतना चला और यहाँ से ये वेक्टर इतना चला, तो क्या ऐसा कंपोनेंट मैं यहाँ बना दूँ? जी हाँ सर बना दो, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ाया है इतना अच्छे से। यहाँ पे मान लो एंगल कितना है? थीटा। कितना एंगल है? थीटा एंगल है। अब ये जी वेक्टर अगर वाई के डायरेक्शन में, तो क्या मैं इसको नाम दे दूं जी वाई? कोई बुराई तो नहीं है ना? जी वाई का मतलब ये जी वेक्टर किसके अलॉन्ग है? वाई डायरेक्शन अलॉन्ग। यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ये है जी एक्स डायरेक्शन, कोई बुराई तो है नहीं, नाम ही तो दिया है मैंने, और क्या किया है? और कुछ भी नहीं किया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि मेरे को अगर वेक्टर का वो एडिशन करना है, तो आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम लो। अरे सर याद आ गया। कैसे होगा? ये जी वेक्टर कैसे आया रहेगा? तो ये जी वेक्टर कैसे आया रहेगा? इन दोनों वेक्टर का एडिशन, इसका और इसका। ये देखो ये वाला जो वस्तु है ये इधर पे शिफ्ट हो गई, तो इसको मैं कह सकता हूँ जी वाई। ये आपको याद हो मैंने बताया था कि इसको पैरेलली से शिफ्ट कर दो, तो ये जी वाई आ गया। तो एडिशन क्या कहता है उसे पैरेललोग्राम से? कि जी वाई वेक्टर प्लस जी एक्स वेक्टर। हाँ मालूम है पैरेललोग्राम कुछ और कहता है, देखते हैं अभी उधर ही पहुंचेंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। हम करते हैं प्रबंध। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये वेक्टर मेरे को लिखना ना, थोड़ा ऐसा मेरे को ऐसा बोर होता है, तो अब क्या करेंगे? बार बार
जी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी एक्स आई कैप प्लस जी वाई जे कैप। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, अरे हमने पढ़ा है ना आई जे के, आई कौन सी दिशा होती है, जो एक्स के अलॉन्ग हो, इसको आई कैप बोलते हैं, जो वाई के अलॉन्ग इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जे कैप। टोपी पहना देते हैं, याद है वेक्टर का पहला दूसरा लेक्चर में आपको पढ़ाया मैंने, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने लिख दी। अब सवाल ये आता है कि भाई साहब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, ये तो हमें बताया ही नहीं कभी, तो इसलिए तो नहीं बताया ताकि आज बता सके। चलो ठीक है शुरू करते हैं। मैंने ले ली लाल स्याही। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, मान लो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। तो एंगल थीटा, तो यहाँ से क्या मैं कॉस थीटा फाइंड कर सकता हूँ। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं मेरे को तो याद है सोकाटोवा में, तो आपको याद करवाने के लिए ऐसा बोल रहा था ताकि आप भी फटाफट आंसर दे सको। ठीक है, तो हो क्या जाता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। देखो एडजेसेंट की वैल्यू जी एक्स, राइट, हाइपो की वैल्यू किधर गई, हाइपो ये इसकी वैल्यू जी। अच्छा मेरे को जी एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि वहाँ पे मेरे को पुट करनी है, तो कैसे आएगी जी एक्स की वैल्यू, इसको यहाँ पे भेज दो, ये जी वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी एक्स वेक्टर की जी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ठीक उसी तरीके से क्या मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट क्या कहता है हमसे, माइक है ना, हाँ माइक लगा हुआ है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट जी वाई वेक्टर अपॉन हाइपो क्या कहता है जी वेक्टर। तो यहाँ पे जी वाई की वैल्यू कैसे आ जाएगी, जी वाई वेक्टर इज इक्वल टू जी वेक्टर साइन थीटा। इसको कर लो डिब्बे में बंद। ठीक है, दिख रही है कि नहीं इतनी चीज़ें, मैं देख लेता हूँ एक बार। अरे बहुत क्लियर दिख रही है और मैं भी एकदम साफ साफ दिख रहा हूँ। आओ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये लिख लिया, यहाँ पे वैल्यूज कर दो पुट। तो वैल्यूज पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, जी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है जी वेक्टर के हम बात कर रहे हैं तो जी की बात कर रहे हैं, चलो जी एक्स की वैल्यू जी कॉस थीटा प्लस जी वाई की वैल्यू जी साइन थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत आई होप नहीं होगी, नहीं होनी भी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें पल्ले पड़ गई। अब एक काम करते, दोनों बाजू इसकी हम मॉड की बात कर लेते, मॉड यानी कि इसकी वैल्यू की निकाल रहे हैं। दूसरी बात स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करने तो आता है ना, बचपन में पढ़ा जाता है, बाय स्क्वायरिंग। तो क्या आ जाएगा बाय स्क्वायरिंग से कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर ये तो हमें कुछ देखा लग रहा है। हाँ बबुआ वही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो जाता है। जी स्क्वायर कॉमन ले लो तो जी स्क्वायर, अरे एक चीज़ में लिखना भूल गया क्या, कौन सी चीज़ कुछ भूल गया क्या मैं को तो नहीं लग रहा मैं कुछ भूल गया। ना कतई नहीं। हाँ ये हाँ एक्स और वाई, क्योंकि ये वैल्यू क्या थी, एक्स के अलॉन्ग थी ना, हाँ एक्स के अलॉन्ग ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अन्य नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे एक्स लिख दो, यहाँ पे वाई लिख दो। वाई क्यों, बिकॉज वाई के अलॉन्ग है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, और यहाँ पे एक्स के अलॉन्ग इसके लिए एक्स लिख दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा सब कुछ। अब आप बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये दोनों जी एक्स स्क्वायर और ये दोनों क्या बन जाएंगे हमारे, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, जी एक्स स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनल जो आंसर निकल के आता है वो कितना आता है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर। तो मतलब जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी एक्स स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये आ गया फॉर्मूला, आपको ये ध्यान में रखना है।
क्या ध्यान में रखना है, वो फॉर्मूला। ठीक है, तो सर इस पर एक थोड़ा सवाल करवा दो तो हमें पता चल जाए। जैसे कि सवाल के लिए मान लो आपको दे रखा है 6i कैप प्लस 4j कैप, बताना है इसका आंसर कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, कैसे आएगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला देखो, i के साथ कौन सा है x, यहाँ पे j के साथ कौन सा है y, इतना सब याद करना नहीं, जो भी नंबर दिए हैं उसका स्क्वायर कर लो, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में डाल दो। मान लो ये दे रखा है x इज इक्वल टू, नहीं x नहीं, गोलू मोलू, हाँ मोलू का दे रखा है m इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 4j कैप। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, तो m की वैल्यू आ गई 6 का स्क्वायर कितना होता है, मेरे ख्याल से 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 6 कितना होता है 12, 1 कैरी 3 4 5 अंडर रूट 52, m की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 52। बस यही करना है, बस यही करना है, ये आ गया आंसर। ऐसे ही अब मान लो कि आपको 2 डायरेक्शन नहीं 3 डायरेक्शन दे रखी है, 3 डायरेक्शन समझ में आता है, 3 डायरेक्शन मतलब के 3 दिशाएं दे रखी है, एक दे रखी है x, एक दे रखी है y और एक दे रखी है z। सर इसको ज़रा आप मेरे को इमेजिन करके बता दो कि मतलब, या फिर फील करवा दो कैसे होगा ये। आओ फील करवाते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लूँ, आप पहले छाप लो इतना, मैं दिख रहा हूँ ना, है हाँ छाप लो इतना, फटाफट छापो फटाफट एकदम रफ्तार में। यस यस यस, कोई टेंशन वाली बात नहीं, उधर पे आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बाकी हमें तो खाली वो वेक्टर रिजॉल्व करने की मतलब था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाली फील करवाने जा रहे हैं कि ये वाला वेक्टर कैसा होगा। इतने बोर्ड की जरूरत है हमें। y z x, ठीक है। कोई भी अगर 2 डायरेक्शन दी रहती, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट दिया रहता तो आप कैसे करते, यहाँ से मान लो x, y दिया है, ठीक है, पहले x, y की बात करते हैं। x, y दिया है तो मतलब आप क्या करते हैं, पहले x में चलते फिर y में चलते इधर से ऊपर, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिल रहे होते, अच्छा एग्जाम्पल जैसे कि 6,3 दिया है, तो 6,3 कैसे आप निकालते हैं, इसका रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, आप x में कितना चलते हैं 6 यूनिट्स, जो भी है 6 यूनिट्स, y में कितना चलते 3 यूनिट्स, मान लो यहाँ पे, तो इन दोनों वेक्टर का जो पॉइंट होता समेशन, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, यही तो बोलते 6,3, ऐसे तो करते रिजोल्यूशन। अब इसको और आसान समझने के लिए पहले x में 6 चलो, फिर यहीं से ऊपर y में 3 चल दो, तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको कौन सा मिलेगा 6,3। अच्छा सर, अब मेरे को ये तो पल्ले पड़ गया कि हाँ एक का कैसे रिजोल्यूशन करते हैं, हाँ मेरे को 3 का बताओ। आओ 3 का बताते हैं। 3 का होता है क्या है x, y, z। ध्यान से, पूरा इमेजिनेशन पे है ये खेल। पॉइंट, ठीक है, पहले मैं मिटा देता हूं। रुक जाओ एक सेकंड, बस एक सेकंड। यस, ध्यान से। एक पॉइंट मैंने लिया, एक पॉइंट को मैंने x में चलाया कुछ, तो ध्यान से मेरी उंगली की तरफ ध्यान देना, ये देखो, ये एक पॉइंट को मैंने x में चलाया, फिर उस पॉइंट को मैंने बोला x, y, मतलब y में चला, मतलब इधर कहीं पे मैं पहुंच गया, मान लो इधर पे कहीं पे। अब मेरे को बताना है z भी, तो z का मतलब ये डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, ऐसे इधर पे दिख रहा है। ये हुआ क्या, x में चले, y में चले, फिर z, ये आ गया आपका कौन सा कोऑर्डिनेट x, y, z, x, y, z। तो आपको क्या करना है, इमेजिन ऐसे करना है,
y x और z, y x और z, y x और z। तो x में चलो, y में चलो और z में बाहर आ जाओ। तो ये जो पॉइंट मिलेगा इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x, y, z। बिकॉज आपने क्या किया है, x में भी चले, y में भी चले और z में भी चले, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, x, y, z। ठीक है, तो इसको हम 3D में तो दिखा सकते हैं, 2D में कैसे दिखाएंगे, देखो यहां से चले, ऊपर आ जाओ, फिर बाहर की तरफ, यानी कि कोई यहां पे पॉइंट बना लो, ये पॉइंट। तो यहां से ये ओरिजिन अब कौन सा होगा, 0,0 नहीं होगा, इस बार होगा 0,0,0 बिकॉज 3 आपने लिया है। तो ये पॉइंट जो है ये हो जाएगा x, y, z। इसका मतलब क्या हुआ, आप x में चले, y में चले और z में कहीं बाहर आ गए, तो इधर मैंने दिखा दिया। ठीक है, ऐसे होता है वेक्टर का रिजोल्यूशन। अच्छा, इसका फायदा क्या है, तो जैसे कि आपको मान लो 3 दिया है, जैसे कि 3 क्या चीजें दी है सर, 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है किसकी, गोलू मोलू सोनू की वैल्यू दे रखी है s की। अब इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई करो, कैसे करेंगे सर, ये तो 3 चीजें, सिंपल, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, खत्म। कितना आया आंसर, 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट में सब, प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 144, इनको ऐड करना, आंसर आ जाएगा, बस खत्म। यही करना है, पल्ले पड़ा, श्योर। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था, वेक्टर रेजोल्यूशन। कल से हमारा शुरू होगा स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे एंड थैंक यू सो मच।